श्रोताओं का स्वागत है। आज हम कुछ खास सामग्री पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। ये सामग्री ईसाई धर्म और बाइबल में जो ईश्वर की अवधारणा है उस पर एक बहुत ही कह सकते हैं विशिष्ट नजरिया रखती है और ये जगतगुरु रामपाल जी के विचारों पर आधारित है। जी। इन स्रोतों का लक्ष्य कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब देना लगता है, जैसे कि ईश्वर कौन है, क्या ईश्वर और यीशु मसीह एक ही हैं, क्या किसी ने कभी ईश्वर को देखा है, और अहम सवाल मोक्ष या परम शांति वो कैसे मिल सकती है। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सामग्री बाइबल की आयतों का ही इस्तेमाल करती है और उन्हीं के आधार पर कुछ जो स्थापित ईसाई मान्यताएं हैं उनको एक तरह से चुनौती देती है और एक वैकल्पिक समझ सामने रखती है। हाँ, हम यही देखेंगे कि इन स्रोतों में बाइबल के आधार पर क्या तर्क दिए गए हैं, लेकिन हाँ, ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ इन स्रोतों में जो जानकारी है या जो उनकी व्याख्या है वही प्रस्तुत कर रहे हैं। सही, हम उनका कोई समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत करते हैं ईसाई धर्म की उन बुनियादी बातों से जिनका जिक्र इन स्रोतों में है। जैसा कि हम जानते ही हैं, ईसाई यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जिनका जन्म बेथलेहम में हुआ था कुंवारी मरियम से। जी। यीशु का जीवन, उनके चमत्कार, उनके उपदेश और फिर अंत में उन्हें सूली पर चढ़ाया जाना, ये सब ईसाई धर्म के केंद्र में है। हाँ, ये तो मूल बातें हैं। लेकिन यहाँ एक सच में चौंकाने वाला दावा सामने आता है। इन स्रोतों के मुताबिक कब्र से उठने वाले वो स्वयं यीशु नहीं थे। अच्छा। हाँ, दावा ये है कि वो पूर्ण परमेश्वर कबीर थे, जो यीशु के रूप में प्रकट हुए ताकि उनके जो अनुयायी थे उनका विश्वास बना रहे, वो ईश्वर में आस्था ना खो दें। ये तो पारंपरिक ईसाई समझ से बिल्कुल ही अलग है। हाँ, ये वाकई एक बुनियादी फर्क है। स्रोत आगे ये भी बताते हैं कि बाइबल की जो पवित्र पुस्तकें हैं उनका उद्गम कहाँ से हुआ, इस पर भी एक अलग नजरिया है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? उनका कहना है कि तौरात जो हजरत मूसा को मिली, ज़बूर जो हजरत दाऊद को मिली और इंजील जो हजरत ईसा को मिली, ये तीनों पुस्तकें असल में काल ब्रह्म, जिसे शैतान भी कहा गया है इन स्रोतों में, उससे प्राप्त हुई। काल ब्रह्म से? जी। और चूंकि ये ज्ञान आकाशवाणी के जरिए दिया गया तो इसे निराकार ईश्वर का ज्ञान मान लिया गया, ऐसा उनका तर्क है। तो ये काल ब्रह्म की भूमिका पे काफी जोर दे रहे हैं। हाँ। और स्रोत इसी क्रम में कुरान शरीफ का भी जिक्र करते हैं। हाँ। कहते हैं कि इसका लगभग 40% ज्ञान बाइबल जैसा ही है और ये ज्ञान भी उसी काल ब्रह्म ने फरिश्ते जिब्राइल के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। ये एक दिलचस्प कड़ी जोड़ी है इन्होंने। बिल्कुल, पर साथ ही स्रोत बाइबल से ही ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण भी देते हैं, ये भी है। हाँ, जैसे? हाँ, उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ का पहला ही वचन है 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसी तरह इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और रोमियो की पत्री जी 1:19-20 का भी जिक्र है। जी। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर की जो अदृश्य शक्तियां हैं और उसका अस्तित्व वो सृष्टि की रचनाओं के माध्यम से बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। जी। साथ ही भजन संहिता 53:1-3 का भी हवाला है, जो कहता है कि केवल मूर्ख ही अपने मन में कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। तो इन आयतों के जरिए स्रोत ये स्थापित करते हैं कि बाइबल खुद ईश्वर के अस्तित्व को, उसकी शाश्वत शक्ति और उसके ईश्वरत्व को पूरी तरह मानती है। तो ईश्वर है, ये बाइबल के अनुसार स्पष्ट है, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। ठीक है, तो बाइबल ईश्वर के अस्तित्व को मानती है, ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं उन विशिष्ट मान्यताओं पर जिन्हें स्रोत मिथक कह रहे हैं और बाइबल के आधार पर ही उनका खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। पहला मिथक, ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। हाँ, ये तो एक बहुत आम धारणा है, लेकिन स्रोत इसे उत्पत्ति ग्रंथ 1:26-27 का हवाला देकर चुनौती देते हैं। वहां लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अच्छा। तो इन स्रोतों का तर्क है कि स्वरूप और समानता जैसे शब्द तभी मायने रखते हैं जब ईश्वर का भी कोई रूप हो जो मनुष्य जैसा हो। और इस बात को और मजबूत करने के लिए स्रोत उत्पत्ति के ही कुछ और हिस्सों का भी जिक्र करते हैं, जैसे उत्पत्ति 3:8-10 में जब आदम और हव्वा पाप कर लेते हैं तो वो परमेश्वर को बगीचे में टहलते हुए सुनते हैं और डर कर छिप जाते हैं। हाँ। सवाल ये उठाते हैं कि अगर ईश्वर निराकार है तो उसके टहलने की आवाज कैसे सुनी जा सकती है? बिल्कुल, और यही नहीं, उत्पत्ति 1:8-5 वाला प्रसंग तो और भी साफ है।
वहां परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों के साथ मनुष्य के रूप में अब्राहम के पास आते हैं। हाँ, वो किस्सा तो है। अब्राहम उनके पांव धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। तो इन लेखों का प्रश्न है कि क्या निराकार ईश्वर के पैर धोए जा सकते हैं या उसे भोजन कराया जा सकता है? इन्हीं उदाहरणों से वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बाइबल का ईश्वर असल में साकार है, मनुष्य जैसा रूप रखता है। ये व्याख्या तो ईश्वर के स्वरूप को लेकर जो पारंपरिक समझ है उससे काफी अलग है। चलिए अब दूसरे मिथक पर आते हैं। यीशु ही ईश्वर है। ये तो ईसाई धर्म की एक मुख्य, कह सकते हैं, आधारशिला है। बिल्कुल, और स्रोत इसे भी बाइबल की आयतों के जरिए ही चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि यीशु ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा भेजे गए एक विशेष पुत्र या पैगंबर थे। अच्छा। वो इसके लिए कबीर सागर ग्रंथ के मोहम्मद बोध अध्याय का भी हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है कि यीशु असल में विष्णु लोक से भेजे गए थे, न कि स्वयं ईश्वर थे, ऐसा उसमें कहा गया है। और बाइबल से क्या प्रमाण दिए गए हैं इस बात के लिए? कई आयतें हैं, जैसे इब्रानियों 1:5 में परमेश्वर यीशु से कहते हैं, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मत्ती 17:5 में जब यीशु पहाड़ पर रूप बदलते हैं तो आकाश से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हाँ, ये वचन तो है। इसी तरह मरकुस 1:11 और लूका 20:13 में भी यीशु को ईश्वर का प्रिय पुत्र कहा गया है, न कि स्वयं ईश्वर। तो इन आयतों के आधार पर स्रोत ये स्थापित करना चाहते हैं कि यीशु और ईश्वर वो 2 अलग-अलग सत्ताएं हैं, एक पिता और एक पुत्र। हाँ, उनका तर्क यही है कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे या उनके प्रतिनिधि थे, जिनका काम पिता परमेश्वर का संदेश देना था। वे इसकी तुलना हिंदू धर्म के एक प्रचलित मान्यता से भी करते हैं, जहां इन स्रोतों के अनुसार श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा मान लिया गया, जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने की बात कही गई है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जैसे वहां भ्रम हुआ वैसे ही यहाँ यीशु को ईश्वर मानने का भ्रम हुआ, ऐसा ये दृष्टिकोण बताता है। ये तुलना भी सोचने वाली है। अब तीसरा मिथक, पुनर्जन्म नहीं होता। जी, स्रोत बताते हैं कि ईसाई और इस्लाम धर्म की आम शिक्षा तो यही है कि मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वो कयामत तक, मतलब अंतिम न्याय के दिन तक कब्र में रहती है। हाँ। लेकिन ये स्रोत इस पर एक तार्किक सवाल उठाते हैं। वे हजरत मोहम्मद की स्वर्ग यात्रा यानी मेराज उसका जिक्र करते हैं, जहां उन्होंने कथित तौर पर दाऊद, मूसा, ईसा, अब्राहम जैसे कई नबियों और पैगंबरों को स्वर्ग में देखा था। तो यहाँ विरोधाभास कहाँ है? क्या मतलब? विरोधाभास ये है कि अगर ये सभी नबी कयामत तक अपनी अपनी कब्रों में ही रहने वाले थे, तो फिर वो हजरत मोहम्मद को स्वर्ग में कैसे मिल सकते थे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इसी तर्क के आधार पर स्रोत ये निष्कर्ष निकालते हैं कि स्वर्ग और नरक तो हैं ही, लेकिन आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है, जो कि पारंपरिक ईसाई और इस्लामी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, ये तर्क पुनर्जन्म के समर्थन में दिया गया है। अब चौथा मिथक, ईश्वर ने पशुओं को मारने और खाने का आदेश दिया। इस पर स्रोत का कहना है कि परमेश्वर अत्यंत दयालु हैं और उसने सृष्टि की शुरुआत में मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए केवल शाकाहारी भोजन ही निर्धारित किया था। शाकाहारी? जी, वे इसके लिए उत्पत्ति 1:29 से 30 का हवाला देते हैं, जहां परमेश्वर साफ कहते हैं, देखो मैंने सारे पृथ्वी पर जितने बीज वाले छोटे पेड़ और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, और पशुओं के लिए हरी वनस्पति दी गई। तो फिर ये मांस खाने का आदेश कहां से आया अगर ईश्वर ने नहीं दिया? इस पर स्रोत क्या कहते हैं? यहाँ एक और काफी अनूठी व्याख्या है। स्रोत कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 2:12-17 का हवाला देते हुए ये दावा करते हैं कि कई बार यीशु मसीह के शरीर में दूसरी आत्माएं जैसे पितर या भूत वो प्रवेश करके बोलती थीं। सच में? हाँ, ऐसा दावा है। इनमें से कुछ ने तो ईश्वर के वचन सही सही कहे, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माओं ने परमेश्वर के वचन में मिलावट की और अपनी तरफ से पशुओं को मारने और मांस खाने का आदेश दे दिया। अच्छा। इसलिए आदेश ईश्वर का या यीशु का नहीं था, बल्कि उन मिलावटी आत्माओं का था, ऐसा स्रोत मानते हैं। ये दावा भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो सीधे खान पान से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठा रहा है। और अब पांचवा और आखिरी मिथक, आदम पहला इंसान था। जी, यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में तो यही मान्यता है कि आदम ही पृथ्वी पर पहले मनुष्य थे, लेकिन स्रोत इसे भी चुनौती देते हैं। अच्छा, कैसे? इसके लिए वे जैन धर्म के ग्रंथ आओ जैन धर्म को जाने का संदर्भ लेते हैं,
उस ग्रंथ में कथित तौर पर लिखा है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्हीं की आत्मा ने पुनर्जन्म लेकर आदम का रूप धारण किया था। ओहो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदम से पहले भी मनुष्य थे? इस व्याख्या के अनुसार हाँ, क्योंकि ऋषभदेव का समय तो आदम से बहुत पहले का माना जाता है। तो अगर ऋषभदेव की आत्मा ही आदम बनी तो जाहिर है आदम पहले मनुष्य नहीं हो सकते। स्रोत ये भी तर्क देते हैं कि आदम और हवा को ईश्वर ने पृथ्वी पर एक ऐसी एकांत जगह पर रखा था जो बाकी दुनिया से कटी हुई थी। शायद इसीलिए उनके वंशजों यानी यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, इनको ये भ्रम हो गया कि वही दुनिया के पहले इंसान हैं। तो ये थे 5 मिथक और उनका खंडन, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। अब चर्चा के अगले और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। स्रोत बाइबल में ही एक से अधिक ईश्वर होने के संकेत बताते हैं। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यहाँ स्रोत उत्पत्ति ग्रंथ के कुछ और हिस्सों पर ध्यान दिलाते हैं। एक है उत्पत्ति 3:22, जहाँ ज्ञान का फल खाने के बाद परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक? जी, यहाँ हम में से एक, वन ऑफ अस, इस वाक्यांश पर जोर दिया गया है। तर्क यह है कि अगर ईश्वर अकेला होता तो वो कहता मेरे जैसा हो गया है, न कि हम में से एक जैसा। अच्छा, ये हम शब्द वो कहते हैं एक से ज्यादा ईश्वरीय सत्ताओं की ओर इशारा करता है। और वो उत्पत्ति के 18वें अध्याय का भी जिक्र था ना, जहाँ अब्राहम से 3 व्यक्ति मिलने आते हैं। बिल्कुल, उस प्रसंग में शुरू में 3 पुरुष अब्राहम से मिलते हैं। बाद में वर्णन आता है कि उनमें से 2 सदोम नगर की ओर चले गए और अब्राहम यहोवा के सामने खड़े रहे। हाँ। स्रोत इस प्रसंग की व्याख्या इस तरह करते हैं कि ये 3 व्यक्ति, जिन्हें बाद में यहोवा और 2 अन्य पुरुषों के रूप में बताया गया, वो असल में 3 अलग अलग ईश्वर थे। इससे ये साबित होता है कि बाइबल का ईश्वर, जिसे यहोवा भी कहा गया है, वो अकेला नहीं है। तो फिर ये दूसरे ईश्वर कौन थे? इस पर स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत का दावा है कि ये 3 ईश्वर असल में काल ब्रह्म द्वारा भेजे गए ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे। त्रिदेव? जी, हिंदू मान्यताओं के त्रिदेव। इस व्याख्या के आधार पर स्रोत ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बाइबल में जिस ईश्वर यानी यहोवा या काल ब्रह्म का वर्णन है, वो खुद सर्वोच्च ईश्वर नहीं है, क्योंकि उसके समान और भी शक्तियां हैं और वो खुद भी अन्य ईश्वरों को भेजता है। यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर बाइबल का ईश्वर यहोवा, काल ब्रह्म सर्वोच्च नहीं है, तो फिर सर्वोच्च ईश्वर कौन है और क्या बाइबल में उसका कोई जिक्र है? यहीं पर स्रोत अपना सबसे अनूठा और कह सकते हैं केंद्रीय दावा पेश करते हैं। वे कहते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर का नाम बाइबल में ही दिया गया है, लेकिन अनुवाद करने वालों ने उसे छुपा दिया है या सही से अनुवाद नहीं किया। अच्छा, कौन सी आयत? वे इसके लिए अय्यूब के पुस्तक के अध्याय 36 वचन 5 पर ध्यान दिलाते हैं। ओके। और खास तौर पे ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल OJB नाम के अंग्रेजी अनुवाद का हवाला देते हैं। हाँ, OJB। उसमें ऐसा क्या खास है? स्रोत बताते हैं कि OJB में अय्यूब 36:5 इस तरह लिखा है, CL is Kabir and despiseth not any, he is Kabir in Koach live, strength of understanding। कबीर जी। उनका दावा है कि यहाँ ये जो कबीर शब्द है, जिसे ज्यादातर अनुवादों में माइटी, शक्तिशाली या ग्रेट, महान लिख दिया गया है, वो असल में सर्वोच्च ईश्वर का निजी नाम है, असली नाम। तो मतलब इस व्याख्या के अनुसार बाइबल खुद ही कबीर को सर्वोच्च ईश्वर बता रही है, लेकिन ये बात आमतौर पर अनुवादों में छिप गई है या खो गई है। जी, स्रोत का यही मुख्य तर्क है। उनका कहना है कि कबीर ही वो परम अक्षर ब्रह्म या सतपुरुष है जो सर्वशक्तिमान है, पूरी सृष्टि का रचयिता है। और अय्यूब 36:5 इसका प्रमाण है, जिसे OJB जैसे कुछ संस्करणों ने बचाए रखा है। और इस सर्वोच्च ईश्वर कबीर और यीशु और मोक्ष, इनके बीच क्या संबंध बताया गया है इन स्रोतों में? इन लेखों में यह बताया गया है कि परमेश्वर कबीर खुद यीशु मसीह से भी मिले थे जब वो जीवित थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को अपने शाश्वत धाम सतलोक ले गए थे। अच्छा। रास्ते में उन्हें उनके पूर्वज भी दिखाए गए थे। हालांकि ये भी कहा गया है कि यीशु ने उन्हें पूर्ण परमेश्वर के रूप में पूरी तरह पहचाना नहीं, पर यह जरूर माना कि ईश्वर एक ही है। और मोक्ष या परम शांति कैसे मिलेगी, इस पर क्या कहा गया है? मोक्ष के बारे में स्रोत साफ करते हैं कि ये केवल एक पूर्ण संत, एक तत्वदर्शी संत, जैसे कि वो जगत गुरु रामपाल जी को मानते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर
और ईश्वर कबीर की भक्ति के जो निर्धारित नियम हैं उनका सख्ती से पालन करके ही संभव है। इसी भक्ति मार्ग से ही आत्मा काल ब्रह्म के लोक, जिसमें स्वर्ग नरक पृथ्वी सब आते हैं, उसके चक्र से मुक्त होकर सतलोक में हमेशा के लिए परम शांति पा सकती है, ऐसा उनका मानना है। तो आज हमने जगतगुरु रामपाल जी द्वारा प्रस्तुत बाइबल और ईसाई मान्यताओं की एक बहुत ही कह सकते हैं अनूठी व्याख्या को विस्तार से समझा। अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में देखें तो इस दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर निराकार नहीं बल्कि मनुष्य जैसे रूप वाला साकार है। जी। ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर के पुत्र या पैगंबर थे। आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ईश्वर ने मूल रूप से केवल शाकाहारी भोजन का आदेश दिया था, मांस खाने का नहीं। हाँ। आदम पहले मनुष्य नहीं थे। बाइबल में जिस ईश्वर यहोवा काल ब्रह्म का वर्णन है वो खुद सर्वोच्च नहीं बल्कि उसके समान और भी ईश्वर हैं। और अयूब 36.5 खासकर OJB संस्करण में उसके अनुसार सर्वोच्च ईश्वर का वास्तविक नाम कबीर है। जी बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये दोहराना जरूरी है कि ये सारी जानकारी, ये तर्क, ये व्याख्याएं, ये सब हमें दी गई स्रोत सामग्री से ही मिली हैं। हमारा उद्देश्य केवल इन विचारों को तटस्थ रूप से बिना अपना मत दिए प्रस्तुत करना था। हाँ। दुनिया में धर्म ग्रंथों की अनेक व्याख्याएं हैं और ये भी उनमें से एक है जो बाइबल की आयतों को एक खास नजरिए से देखती है और स्थापित मान्यताओं से अलग निष्कर्ष निकालती है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि जब हम किसी भी पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं तो अलग अलग व्याख्याओं का सामना करना, खास तौर पर ऐसी व्याख्याएं जो किसी एक खास आयत, जैसे यहाँ अय्यूब 36.5 उसको केंद्र में रखती हैं, या जो अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को, जैसे यहाँ बाइबल और जैन ग्रंथों को आपस में जोड़ती हैं, ये सब हमारे अपने पढ़ने और समझने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है।